पंजाब सरकार की तरफ से लैंड पॉलिंग पॉलिसी तो वापस ले ली गई है, लेकिन इसको लेकर सवाल जो है वो कई खड़े हो रहे हैं। सरकार ये दावा कर रही है हमने किसानों के चलते ये वापस ली, क्योंकि किसानों के हक में नहीं थी। लेकिन विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि अगर किसानों के हक में नहीं थी तो फिर ये पॉलिसी क्यों बनाई गई थी। हमारे साथ इस समय प्रगट सिंह मौजूद है, कांग्रेस के एमएलए हैं। सर, इस पॉलिसी को लेकर विवाद शुरू हुआ, सभी पार्टियां धरने पर आई, सड़कों पर आई सरकार के खिलाफ। आज सरकार कह रही है कि हम किसानों के हक से, किसानों ने कहा हमें पसंद नहीं इसलिए हमने ये पॉलिसी वापस है, लेकिन विरोध इसी चीज़ को लेकर शुरू हुआ था। ये ऐसी सरकार है जो गंडे और छित्तर पंजाबी में समझते ना साथ साथ खाती है। नहीं तो पहले कभी कभी ऐसा होता था कि कल पहले गंडे खा लिए फिर छित्तर खा लिए। मतलब इनके पास कोई फेस वैल्यू नहीं है, क्योंकि अनप्लैंड और विदाउट मेरा ख्याल है कि माइंड अप्लाई किए हुए ये पॉलिसी बनाई थी, जिसमें ना तो ये जो 95 का पुड्डा एक्ट है उसके तहत आती थी, ना जो 2013 में जो लैंड अक्वायरिंग पॉलिसी के ऊपर एक्ट बना था, मनमोहन सिंह की सरकार ने बनाया था, ना उसके तहत आती थी। ये पता नहीं कहाँ से लेके आए थे। मकसद बड़ा क्लियर था कि 1 लाख एकड़ को हमने उस पॉलिसी में लेके आना है, जिसमें से सिर्फ आपको 1 एकड़ से 1200 गज मीन्स 1/4। अगर 1 लाख एकड़ है उसमें से देखो, हम जो गांव वाले हैं उनको सबको पता है कि कॉमन लैंड होती है, एक कॉमन रास्ते होते हैं और एक जो है वो खाले होते हैं। वो 25% के करीब होते हैं और वो 25% इन्होंने दे देने थे किसानों को जिनकी ज़मीन पूलिंग में आई थी। बाकी 75,000 एकड़ का सौदा इन्होंने अलग अलग बिल्डर से कर लिया था कि आपको इतनी मिलेगी, आपको इतने मिलेगी। तो वो इनका टोटल प्लान था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद भगवंत मान का ये प्लान नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि पंजाब की पल्स कहाँ है, लेकिन मजबूरी थी, वो बोलने के समर्थ नहीं थे। इनके सारे मिनिस्टर भी, इनके एमएलएज भी, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। बेशक हम कहते हैं कि दिल्ली से सरकारें चलती हैं, आपकी पार्टी पर भी आरोप लगता रहता है हमेशा से, इस पार्टी पर भी ये आरोप लगता रहता है, लेकिन नहीं लगता कि जब पंजाब की पार्टी, आप लोग को पंजाब के लोगों ने चुना, ये सभी पार्टियों के लिए एक सवाल है कि नहीं लगता कि पंजाब के हितों के, जैसे अभी आपने भी भगवंत मान का जिक्र कि भगवंत मान नहीं चाहते थे लेकिन प्रेशर दिल्ली का था, लेकिन जीत तो पंजाब के लोगों ने दी थी ना। समझे नहीं, जितनी देर हम अपनी बात कहने के समर्थ नहीं है, लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो जो जिस जगह से हो उस जगह की बात रख सके। हमारे बहुत से लीडर अक्रॉस द पार्टी लाइन, ये राजपुरा जब निकलते हैं ना, पंजाब की बात नहीं करते। अनफॉर्चुनेट है। हमें, मेरा ख्याल है कि इतने गट्स रखने चाहिए कि हम पंजाब की बात कर सकें, चाहे किसी पार्टी का भी हो। सो इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे नुकसान होते रहे हैं। और इतनी कमजोरी मेरा ख्याल है पहले किसी पार्टी ने नहीं दिखाई जितनी कमजोरी भगवंत मान की सरकार दिखा रही है। क्योंकि ये तो देखो, मैं कहता हूँ कि बाकी पार्टियां भी दिल्ली से कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन डे टू डे में नहीं होती, कोर इश्यूज़ पे नहीं होती। कोर इशू कहीं अगर हो जाए तो बहुत बड़े नुकसान होते हैं ये पंजाब के। क्योंकि देखो, चाहे हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, चाहे हमारी ये जो बीबीएमबी है, मतलब जितने भी इन्होंने काम किए हैं, कोई भी सीधा काम नहीं किया, कहीं भी खड़े नहीं हुए। सर, अकाली दल कह रहा है कि हमने पहले प्रोटेस्ट शुरू करे, बीजेपी कहती है हमने प्रोटेस्ट शुरू करे, हालांकि सबने अपना हिस्सा डाला है, मैं उसमें डिनाई नहीं करता। लेकिन लोगों का प्रेशर, किसान जथेबंदियों ने भी किए हैं, अलग अलग पॉलिटिक, किसी ने आगे कर लिए, किसी ने पीछे कर लिए, वो कोई महत्व नहीं रखता। अगर ये प्रोटेस्ट ना होते तो आपसे सिर्फ इतना जानना चाहते कि क्या ये वापसी हो पाती या फिर नहीं होती। क्योंकि दूसरी बात है, देखो, मैं हाई कोर्ट का भी इसमें स्पेशली धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने इसको एक संगीन मामला लेते हुए इसके ऊपर जो 9 पेज का ऑर्डर किया है उसमें क्लैरिटी है उनको, और इनको भी, गवर्नमेंट को भी क्लैरिटी होगी कि अगर ऐसी हाई कोर्ट की जो है वो थॉट प्रोसेस है तो ये पॉलिसी कहीं आगे बढ़ेगी नहीं, इसीलिए इन्होंने विड्रॉ की है। सर, अकाली दल को लेकर भी बहुत ज़्यादा इस समय विवाद चल रहा है। हरप्रीत ज्ञानी कहते हैं कि मैं अकाली दल का प्रधान हूँ, अकाली दल कहते हैं कि वो कौन सी पार्टी है, उनको तो भी यही नहीं पता, ना सिंबल है ना पार्टी है, वो कौन से प्रधान चुने गए हैं।
आप इसको किस तरीके से, पंथक पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है पंजाब की, और इस देखो, तरीके जो से सुखबीर बादल ने जब ये जथेदार काल तख्त थे, उस समय ऐसी टिप्पणियां जथेदार काल तख्त के खिलाफ नहीं। आज वो एक पार्टी के प्रेसिडेंट है, आज जो मर्जी कहो, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मेरा ख्याल है बीइंग ए सिख हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हो सकता कहीं कमी पेशी भी हो, बट मेरा ख्याल है कि वो उनकी तरफ से। और देखो, सुखबीर बादल भी अकाली दल को ऐसा सच संभाल नहीं सके, तो इसीलिए ये आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता उठने लगी। Thank you. मैं हमेशा इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करता हूँ। इंटरनली बहुत सी पार्टियों में, ऑलमोस्ट सारी पार्टियों में डेमोक्रेसी है नहीं है। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए भगत सिंह, कैमरामैन अर्जुन के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।